मेरा नाम कासिम वो जो सवाल किया ना वो दे दें तो उसके बाद अच्छा जी सुहेल भाई, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। आप दुनिया टीवी में एक प्रोग्राम इतने अच्छे से कर रहे हैं और कमाल प्रोग्राम कर रहे हैं, अजीज़ी का कैरेक्टर आप करते हैं। कामरान शाहिद साहब भी दुनिया टीवी से मुंसलिक हैं, तो ये कामरान भाई, ये कास्टिंग डायरेक्टर आपने रखे थे जिन्होंने डिसाइड किया था? नहीं, मैं था कास्टिंग डायरेक्टर। आप ही कास्टिंग, सबका कास्टिंग डायरेक्टर आप थे? ये मैं आपको अभी तफसील से थोड़ा बताऊंगा सर, क्योंकि कामरान शाहिद साहब के साथ मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं। मेरे ये भाई हैं बड़े प्यारे। एक तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो हम बड़े हार्डकोर शो देखते हैं उससे हमें लगता है कि ये जर्नलिस्ट बड़े एक ही तरह के सोचने वाले लोग हैं। करंट अफेयर ही इनका काम है और सियासत और ये वो। आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो आपको याद होगा नज़ीर नाजी साहब शोबिस सहाफ़ी हुआ करते। ये कालम निगार ताहिर सरवर मीर साहब शोबिस सहाफ़ी, और बेशुमार अब्बास सत्तर साहब, उनका फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा ताल्लुक था। तो ये जो जर्नलिस्ट होते हैं बेसिकली ये भी आर्टिस्ट हैं, आप लोग आर्टिस्ट हैं, तो वो सोच है ना वो किसी तरफ भी चली जाए। तो इनके हवाले से मैं ये आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सबके जहन में सबसे पहली बात, न्यूज़ एंकर तो ये है ही, वो तो इनकी अपनी मेहनत नजर आती है, उसमें हम समझते हैं कि शाहिद साहब का कोई हिस्सा नहीं है। मगर जब हम इन्हें फिल्म के हवाले से आप जानेंगे या देखेंगे या देखा है हमने, तो फौरी तौर पे हमारे जहन में आता है कि सबसे बड़ी इनके पास जो डिग्री है वो इनकी लेगेसी है, शाहिद साहब का बेटा होना है। वो मैं आपको ये बात बताऊं कि वो डिग्री जो है वो इनके पास बिल्कुल नहीं है काम करते हुए। मैं बड़ा हैरान होता था, बल्कि मैंने एक दो जगह पे इनको कहा भी कि यार खुदा के वास्ते हमारे वो लेजेंड हैं शाहिद साहब, असातिज़ा में उनका शुमार होता है, इन्होंने कोई मदाखलत नहीं उनको बिल्कुल करने दी। इन्होंने उनको बिल्कुल एज एन एक्टर डील किया है, और वो भी फिर गुस्से में सिर्फ एक्टर के तौर पे ही सेट पे आए। ये जो इनकी आपने क्वालिटी देखी है इस परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से या डायरेक्शन के हवाले से या लिखने के हवाले से, मैं चूँकि इनको इस फिल्म से पहले का भी जानता हूँ, ये बड़े आर्टिस्ट माइंडेड बंदे हैं। इनके एक भाई जो हैं वो कनाडा में फिल्म में मास्टर्स कर रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने फिल्म पढ़ी है, और ख़ुद ये जितनी देर बाहर भी पढ़ाते भी रहे, पढ़ते भी रहे, और यहाँ आके इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी उस्ताद के तौर पे भी काम किया, और फिर जब से ये इधर हैं। अब ये सुन के हैरान होंगे कि म्यूज़िक की मीर साहब बाकायदा रियाज करते हैं सरकार। ये सीरियसली मैं बड़ा हैरान हुआ। अब आप ये देखिए कि म्यूज़िक सेंस क्या है इनकी, कि इन्होंने बाकर साहब को पकड़ा है। आप सब जानते हैं कि बाकर साहब जो है, ये चूँकि हम जो जितने भी बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द माइक लोग होते हैं, और वो इतने उनसे लोग वाकफ नहीं होते, मगर आप लोग तो सारे शोबिस के लोग हैं, आपको पता है कि बाकर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इनके पास बहुत सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान क्या इंडिया में भी और किसी के पास नहीं है। आपने वो देखा होगा, मैंने अपने प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया था कि न्यूयॉर्क में जो एक सालाना म्यूजिक मेला होता है, वहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट का जो लेजेंड है, जो टॉप का दुनिया का बंदा है, वो आके उधर प्ले करते हैं सारे। तो उस शो में उन्होंने खुद बाकर साहब को वहाँ बुलाया हुआ है फ्लूट के लिए। तो ये मैंने उस शो में भी कहा था अपने में हाल हाल में भी कि ये एशिया का पहला एक म्यूजिशियन है जो उस शो में जाके बैठे हैं और मुजाहरा किया है बाकायदा। इन्होंने अपने फ्लूट सर अपने रोल के मतलब भी बताएं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो अपना भाई जी कामरान शाहिद साहब हैं, कि इनका बड़ा आर्ट से ताल्लुक है। अब फिल्म के मुतालिक मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जो आपने जितना कंट्रोवर्सी क्रिएट की ये सवालों में, उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये स्क्रिप्ट की कामयाबी है। आप सारे अलर्ट हो गए तो ये क्या दिखाया है। अब ठीक है या गलत है उसका एक ही जवाब है कि ये सेंसर हो गई है, खत्म बात। चूंकि इस तरह का टॉपिक कभी पाकिस्तान की स्क्रीन पे नहीं आया, वरना इस तरह के टॉपिक जो है वो गोरे करते हैं, उसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्सी उनके ज़हन में आती नहीं है। जैसे उन्होंने कामरान साहब ने भी कहा कि जो हिटलर है उसको दिखाते हैं, एक रोल के तौर पे दिखाते हैं ना, एक कैरेक्टर गुजरा है।
तो इसी तरह ये जो कैरेक्टर गुजरे हैं, मुजीबुररहमान शामी हैं, अपना मुजीब साहब हैं, और दूसरे तीसरे भुट्टो शुट्टो, इंदिरा गांधी हैं जो, ये वैसे इन्होंने हमारी फील्ड के ये मुजीबुररहमान शामी जैसे आपकी फील्ड के सीनियर तरीन और बड़े कमाल जर्नलिस्ट हैं। मैं तो इनको अपने असातिज़ा में समझता हूँ। फिर महमूद साहब से बहुत कुछ इनको देख के बहुत कुछ सीखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बुलबुले से पहले की बात है जी। ये तो बाद में बुलबुला हुए होने से पहले बाद में बुलबुला हुए। तो मसला ये है कि फिल्म का तो सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि ये आपने मुख्तलिफ जो सवालात किए हैं, इनका जो कैरेक्टर बड़ा सरप्राइज है, वो उस हवाले से मैं कहूँगा कि ये फिल्म, इसका मतलब है, इसका स्क्रिप्ट बड़ा जानदार है। जो इतने सवाल उस पर किए गए हैं और जवाब वही है कि सेंसर हो गया। इसलिए इंशाल्लाह ये फिल्म आप देखेंगे। मेरे अपना करैक्टर के हवाले से मैं आपको बताऊं, जैसे महमूद असलम साहब ने फरमाया कि हमें बहुत कुछ जो है वो डायरेक्टर से ही मिला। बाखुदा मुझे भी बहुत कुछ कामरान शाहिद साहब से ही मिला। तो इन्होंने करैक्टर के मुतालिक बड़ा खूबसूरत समझाया। बड़ी बहस होती रही, बल्कि 2-3 दिन लड़ते भी रहे मुझसे कि ये ऐसे नहीं, ज़रा इसको थोड़ा सा इसी तरह रखें, ये करें वो करें। तो मैं बड़ा मज़ा ले रहा था कि यार इसका मतलब है कि ये भाई सिर्फ उत्थे बह के PTI के नून लीग नाल नहीं लड़ रहा होंदा, ये आर्टिस्टों नाल भी लड़ेगा। तो बड़ा इन्होंने मेहनत से किया हुआ है। देखिए होना क्या है, मेरा करैक्टर क्या है, क्या मैं तो अपनी 40-42 साल जो ज़िंदगी है इसकी शोबिज़ की, उसमें ये देखा है कि हार्ड वर्क, एक अपने काम के अंदर जो है ईमानदारी जो है वो, फिर वक्त की अहमियत, वो जो चीज़ें अहम है ना जी, वो सारी इस शख्स में मौजूद थी काम करते हुए। और फिर बुला के तो शो मुझे वो दिखा रहे हैं सीन कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये थोड़ा हम बाहर निकले हैं, इसको पकड़े। हमने फिर सीन रिपीट भी किए हैं। शूट हुए सीन भी हमने 2-3 ऐसे थे जो इन्होंने दोबारा शूट किए। ये प्रोडक्शन के हवाले से भी बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है कि एक आदमी जो है वो दोबारा वो सारा सेट लगवा ले। तो इन्होंने जो चीज़ देखी कि नहीं ठीक लगी मुझे, उसमें इन्होंने फौरी तौर पे उसको दोबारा करवाया। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी फिल्म साबित होगी। सारे लोग, शफकत चीमा साहब, अब इन लोगों की तारीफ करना तो है जो वो कोई। तो सुहेल साहब का हमने दूसरी फिल्मों में भी देखा है और आप वैरायटी के साथ भी काम करते हैं, और कन्वेंशनली आपका जो फिल्म का इमेज ज़्यादा बनता है वो विलन जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं। तो इसमें कामरान शाहिद साहब की जो ये फिल्म है, इसमें दूसरों से आपका कैसे डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो ये कि जो चैलेंज था वो ये था कि जी एक बंगाली लगना है, ठीक है जी, और बंगाली लगने के लिए बहुत सारा गेटअप ज़ाहिर चाहिए होता है। वो कामरान साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको, आपकी स्किन को मैं ऐसा करूँ या मैं आपको जो है ना वो करूँ। इसी में रहते हुए आपने, अच्छा अब ज़ाहिर है जब हम कोई एक्सेंट अडॉप्ट करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। बंगाली खास एक्सेंट जो है ना वो कभी कभी कॉमेडी की तरफ भी चला जाता है। वो शाला जाएगा, शाला आएगा, तो लोग उसको कभी कभी वो फनी एलिमेंट में चले जाते हैं। उसके दरमियान उसको सीरियस रखना बड़ा एक चैलेंज था। कामरान भाई जब डायरेक्शन देते थे कि मुंह में पान होता था ज़्यादातर, तो होता ये था बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ करते थे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा होता था। तो मैं सोचता था ऐसे ही बोलना है जैसे, तो मैंने बोला यार ये मुंह में पान मैं भी डाल लेता हूँ, तो वो वाला बंगाली वाला जो है ना वो आ जाएगा। तो इनका बड़ा मजा आता था मुझे। बहुत सीरियस बातें हो गई थी, मैंने कहा अच्छा सर ये बताइएगा एक मैं चाहूँगा इनके चेक में से पैसे काट लीजिए इस बात हो गए पे सारे भाई। जी एक मिनट सर, फिल्म के कुछ सीन देखें, तमाम करैक्टर अपने अपने करैक्टर में बहुत ही अच्छे फिट नज़र आए, कोई कमी नज़र नहीं आई। ये फिल्म मौला जट से भी अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है इसका, और इंशाल्लाह ताला ये एक बड़ी फिल्म साबित होगी। पाकिस्तान के अलावा दीगर किन किन ममालिक में ये रिलीज़ होगी, और इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा था कोई भी दीगर ममालिक इस पर इतराज़ात भी उठा नहीं सके इसमें कोई। सर पाकिस्तान से बाहर डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन अभी के जो डिस्ट्रीब्यूटर नदीम साहब, उनसे ज़रूर पूछें आप जी, उन्होंने फिल्म क्यों ली। नदीम भाई से इस सवाल का जवाब लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी एक मिनट माइक दे दे सर, एक मिनट बात सर, क्योंकि इन्होंने ना इस फिल्म में आए आज से 3-4 साल पहले, और इन्होंने मुझसे काफ़ी काम करवाया इस फिल्म के।
जो मैं खुद भी माशाल्लाह आपकी गिरफ्त बड़ी डायरेक्शन में और इन्होंने काफी चीजें करवाई और इनको बड़ा क्रेडिट जाता है आज के भी इस इवेंट का, क्योंकि इनका ही आइडिया था कि इतना कुछ किया नदीम मांडीवाला साहब। थोड़ा नहीं लगा कि आप पहली फिल्म आपकी है, ऐसा लगा जैसे बहुत सी फिल्में की जाता है मांडीवाला साहब को। सर बताएं, ये बड़े पक्के आदमी है। हाँ जी बहुत पक्के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। कामरान साहब से इसी फिल्म के सिलसिले में आज से 3-4 साल पहले मुलाकात भी हुई और जब इनकी फिल्म को थोड़ा सा हमने देखा तो बड़ी एक यूनिक चीज़ लगी कि यार इस तरह की स्टोरी कोई बनाता नहीं है हमारे यहाँ, और उस स्टोरी में रह के इतनी एंटरटेनमेंट डालना, दैट वाज आल्सो समथिंग एक्सेप्शनल। और फिर जब इनसे बात करने लगे तो उन्होंने फिर खुद ही कहा कि मुझे जो भी दिखाना था मुझे इन्होंने एंटरटेनमेंट वे में दिखाना था, तो वो सिनेमा पे आए तो एक फिल्म लगे, वो ऐसे नहीं लगे कि जी आप किसी एजेंडा को पूरा कर रहे हैं या आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं या आप उसका कोई एक वाकया दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग बनती चली गई हमारे लिए और फिर काफ़ी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी रही और उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ हम उसको आगे लेते भी चले गए। और जहाँ हमें थोड़ी बहुत हमारा, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से हूँ बट प्रोडक्शन से नहीं हूँ तो ज़रा घबराता हूँ किसी को बताते, लेकिन जो भी इनसे कहा, जो हमारे अपना ओपिनियन था, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग कि ही लिसन्ड, ही ऑब्जर्व एंड उसको ऑब्जर्व भी किया और फिर उसके ऊपर वो चीज़ें की और उसको बढ़ाते ही चले गए, उसको बेहतर ही करते चले गए। सो आई रियली फील कि इट्स अ गुड डेब्यू, एक अच्छी चीज़ बनाई है उन्होंने, एक अच्छे स्केल पे बनाई है और उसकी पजीराई होनी भी चाहिए, हमें कोशिश भी करनी चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम हर मुमकिन तरीके से एक अच्छा रिलीज़ बना के इसको पेश करें। कैरेक्टर्स किए इस फिल्म में, आपका हार्डकोर विलन वाला कैरेक्टर जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं है, आप मिकाल के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरी बहुत सारी फिल्मों में देखी होंगी, हर फिल्म में मुझे एज ए नेगेटिव रोल में पेश करते हैं और लोग मुझे लाइक करते हैं, मोहब्बत देते हैं, लेकिन ये एक फिल्म मेरी ऐसी है जो यादगार फिल्म रहेगी। वो इसलिए कि हम दोनों बाप बेटा ही तमाशबीन हैं। अब देखो कितनी हंसी की ये बात है ये यार रोल किया है, कोई रोल तो नहीं किया। तो हम दोनों बाप बेटा सेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक सेट लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार ये मेरे लिए क्या सोचा गया है, आप भी को मेरे लिए अच्छा सोच लें, मेरी भी कोई अच्छी गवाही दे दें, मैंने भी मरने के बाद जाना है, कोई अच्छी गवाही दे दें। उनका गवाही यही है कि ऊपर बेटा का गाना सुन रहा है, तमाश भी नहीं कर रहा है, नीचे बाप सुन रहा है, यही है काम साहब। सर नहीं ये नहीं है, ये नहीं है मैं। हाँ, लेकिन मुझे काम करने का बड़ा मजा आया माशाल्लाह। मेरी दुआएं इनके साथ, कामरान के साथ, कि अल्लाह इनको बड़ी इज्जत से नवाजे। वातो इज्जो मंतशा, वातो इज्जो मंतशा, वातो इज्जो मंतशा। थैंक यू सर, थैंक यू। चिमा साहब, आपने इनके वालिद साहब के साथ भी काम किया है, शाहिद साहब के साथ, और फिर इसके इनके साथ काम इन्होंने बड़ा किया जबरदस्त डायरेक्टर। उसमें। तो मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा मेरी तो 6वीं जनरेशन जा रही है। अच्छा सोहेल साहब से सोहेल साहब मेरा से। सवाल है। हाँ सोहेल जी। साहब, पैसा। इस में जो हमने अभी इनकम्प्लीट ज़ाहिर है वो जो देखा है उसमें लगा है नायका भी लगा है आपका करेक्टर और ट्रांसजेंडर भी लग रहा है। हमने सुना था कि शायद जनरल रानी का करेक्टर था आपका, बाद में तरमीम की गई है। पहले मैं ना जी मोहतरम मुजीबुररहमान शामी साहब तशरीफ लाए हुए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। मैं शामी साहब से कहूँगा सर आए ना जरा तबसरा यहाँ आके कुछ थोड़ा तबसरा करते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने जाना भी है, तो प्लीज जरूर सब तशरीफ लाइए। आपकी 2 लाइनें बड़ी अहम होंगी हमारी फिल्म के लिए। मैं तो आपके उसमें गुम हुस्न में, आपकी शख्सियत में। प्लीज जरूर कुछ कहिए, चूंकि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि शामी साहब किसी फिल्म की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में आए। देखें सुहेल साहब, कामरान शाहिद साहब को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है और जिस मैदान में भी, जिस शोबे में वो कदम रखते हैं उसमें कामरान हो गए। तो ये मैं फिल्म देखकर मबहूत हूँ। इसका जो इम्पैक्ट है
और उसमें जितने इसमें शेख मुजीब जो हैं और दूसरे जो इसके हीरोज़ हैं, जो इसके हीरोइन है, जो इसके अंदर खानम है, हर एक ने कमाल किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसी फिल्में जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं और बहुत कम बनी होगी। मैं कोई बड़ा अच्छा फिल्म बीन तो नहीं हूँ, लेकिन एक ज़माने में सेंट्रल बोर्ड का मेंबर रहा तो फिर बार बार फिल्में देखना पड़ती थी। तो कामरान शाहिद साहब, आपने एक कर्ज उतारा है, आपको बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। ये एक रोमांटिक फिल्म है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये उस दौर की कहानी बयान करती है जब पाकिस्तान एक क्राइसिस में था, और एक पाकिस्तानी के तौर पर उस क्राइसिस से कैसे हम अलग रह सकते हैं। जब हम उसकी बात करेंगे, उसको महसूस करेंगे, और उसका जिस तरह से आपने उसको डील किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, लेकिन हमारी तारीख को समझने में हमारी ज़रूर मदद होगी। बहुत खूब।